त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आनन्दकानने ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी शाखा रामभ्रमरभूषिता। श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचराः चिताभस्मालेपस्रगपिण्डकरोटिपरिकरः। अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मरत्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। योजनानां सहस्रे द्वे द्वेशते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोऽस्तुते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सती समुझे रघुवीर प्रभाव भय बस शिव सन कीन्ह दुरावो। कछु न परेच्छा लेन्ह गोसाई कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवती सती से भगवान महादेव ने कहा था कि लीन ही परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। जिस जिस प्रकार से तुमने परीक्षा ली है सारी बात को अच्छे से सत्य सत्य कह दो। तो भगवान के सामने भी सती जी ने यहाँ असत्य का ही व्यवहार किया। उधर श्री राम जी के पास भी जाकर कपटपूर्ण व्यवहार किया। वापस आकर अपने अपराध को स्वीकार करना था, क्षमा मांगनी थी, लेकिन वो भी नहीं किया। उन्होंने यहाँ भी असत्य कथन ही कर दिया। भगवान के प्रभाव को तो जान गई थी, श्री राम जी के तत्व को जान गई थी, तो उनके प्रभाव के कारण भी मन में इनको भय हो गया कि हम तो एक गलती कर ही चुके हैं, अगर पुनः शिव जी को अपने अपराध का वर्णन कर देंगे तो कहीं हम पर कुपित न हो जाएं। तो यहाँ असत्य क्या कह दिया। कछु न परेच्छा लेन्ह गोसाई किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होए मोरे मन प्रतीति अति होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई। यहाँ अति होई लिखा हुआ है, 80 इस प्रकार से। यहाँ अति सोई मतलब ये पूरा विश्वास है। इस प्रकार से कुछ पाठ भेद दिखा इस चौपाई में कि आपने जो कहा है उस कथन में कोई असत्य बात नहीं हो सकती, ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे मन में है। तो हम जब उनकी परीक्षा लेने के लिए गए तो चिंतन किया कि भगवान महादेव ने जो कहा है वो झूठ तो हो नहीं सकता, तो क्या परीक्षा लें। तो हमने केवल प्रणाम कर लिया। जिस प्रकार आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया। श्रुत्वा शिववचो नाहं किमपि प्रणतानना सते शोक विषण्णासा तस्थौ तत्र समीपतः।
अथ ध्यात्वा महेशस्तु बुबोध चरितं हृदा दक्षजाया महायोगी नाना लीला विशारदः। भगवान महादेव जी भी विविध प्रकार की लीलाओं को करने में निपुण हैं। तो उन्होंने देखा कि भगवती सती जो बात कह रही हैं और जो मुखाकृति में भावनाएं दिख रही हैं, दोनों में तालमेल नहीं है। वाणी कहीं और जा रही है और भाव भंगिमा की दिशा कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि अब हम इनसे क्या पूछें, हम सीधे ध्यान लगा के देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है वहाँ। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। भगवान महादेव जी ने वही ध्यान लगाया कि क्या कैसे घटना घटित हुई है। तो जो जो विषय था उनको तुरंत ज्ञात हो गया। तो भगवान महादेव जी ने भगवान नारायण की इस वैष्णवी लीला को, श्री रामचंद्र जी की महिमा को प्रणाम किया और कहा कि जो भगवान चाहते थे वही हुआ है। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। भगवान की माया ने ही सती के मन में ऐसा भ्रम किया, भगवान की माया ने ही सती के मन में परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न किया और भगवान की माया ने ही सती को यहाँ झूठ बुलवा दिया। तो सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं, इसीलिए जो भगवान चाहते हैं वही होता है। ब्रह्मात्मजेनापि विचार्य दत्तम, यदाभिषेकाय परम मुहूर्तम, तेनैव रामोऽपि गतो वनान्तं, बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। ब्रह्मदेव के पुत्र सर्वज्ञ महात्मा ब्रह्मनिष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत विचार करके जिस शुभ मुहूर्त को राज्याभिषेक के लिए चुना था, भगवान की इच्छा नहीं थी कि राज्याभिषेक हो, तो उसी मुहूर्त में भगवान वन चले गए। इसीलिए कोई व्यक्ति अपने से कितना भी चाह ले, बुद्धिमत्ता का परिचय दे दे, कितना भी उपक्रम कर ले, लेकिन अगर भगवत इच्छा कुछ और है तो भगवान की इच्छा ही बलवती होती है। व्यक्ति का उपक्रम या व्यक्ति की योजना में कोई बल नहीं है। इसीलिए ब्रह्मात्मजेनापि विचार्य दत्तम, यदाभिषेकाय परम मुहूर्तम, तेनैव रामोऽपि गतो वनान्तं, बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। तो हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। कर्म के द्वारा बुद्धि को कई बार दबा लिया जाता है। आवश्यक नहीं कि हम जिस प्रकार की बुद्धि रखें वैसा कर्म कर लें, क्योंकि कर्म करने के लिए परिश्रम चाहिए, समय चाहिए, स्थान चाहिए। बुद्धि अगर कह देती है कि हम अमृत पी लें, तो बुद्धि के कहने से थोड़े ये निर्णय प्रभावी हो जाएगा जब तक क्रिया नहीं करेंगे। लेकिन क्रिया जिस प्रकार की हम करते हैं, बुद्धि पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। कर्मणा बाध्यते बुद्धिर्न बुद्ध्या कर्म बाध्यते, नीति वचन है। सुबुद्धि अपि यद्रामो हैमं हरिणमन्वगात्। भगवान जानते थे बुद्धि की दृष्टि से कि ये मारीच है, ये कपटी राक्षस ही हिरण बन के आया है, लेकिन जानते हुए पर भी कर्म क्या हुआ कि भगवान उस हिरण के पीछे गए हैं, यही क्रिया भगवान ने की। तो भगवान महादेव भी चिंतन करते हैं कि सती किन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, जाऊं अब करऊं सती सन प्रीति, मिटै भगति पथ होई अनीति। सती ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए उनके ब्रह्म तत्व का परीक्षण करने का विचार किया। तो क्या कर लिया, सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया। ऐसा चिंतन करके, यद्यपि भगवान की इच्छा ऐसी थी, भगवान महादेव बड़े विरक्त हैं, बड़े तत्वनिष्ठ परमात्मा ही हैं, तो अलग से क्या कहें, लेकिन फिर भी उनके हृदय में विषाद हुआ है कि अब यदि सती के साथ हम पत्नी के समान प्रेम करें, व्यवहार करें, तो भक्ति विखंडित होगी, ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि बारंबार इनके शरीर में हमको सीता का चेहरा दिखेगा, सीता जी की छवि दिखेगी कि ये सीता बनी थी। तो यहाँ पर हम भगवती सीता को मातृतुल्य समझते हैं, आराध्या समझते हैं, और यहाँ सती हमारी पत्नी हैं, अनुगामिनी हैं। तो ये दोनों बातें, माता और पत्नी में सम्मिश्रण करना दोष है। तो पत्नी होने के बाद इन्होंने मातृवत रूप बनाया, तो पत्नी के समान हम इनसे व्यवहार करेंगे तो बड़ी अनीति हो जाएगी। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। अब सती जी बड़ी पवित्र हैं, हमसे बड़ा प्रेम करती हैं, हमारी शरण में है, तो इनका परित्याग भी नहीं कर सकते। और अगर इनसे पत्नी तुल्य व्यवहार करें, प्रेम करें, तो बड़ा पाप है। तो प्रगटे न कहत महेश कछो, हृदय अधिक संताप।
भगवान महादेव का हृदय इस धर्म संकट के कारण व्यथित हो रहा है कि क्या करें, इनका परित्याग भी नहीं कर सकते। दुस्शीला याश्च भार्याया परित्यागो, ऐसे कुछ भाव है, त्यागो नैव विधीयते, ऐसा कुछ है। बहुत पहले का मेरा पढ़ा हुआ था, किसी स्मृति का वाक्य स्मरण आ रहा है कि पत्नी का चरित्र अगर दुश्चरित्रा भी हो जाए तो पति उसका परित्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसी के साथ देवताओं के सामने वचन लिया है। अब आजकल क्या है कि ज़्यादा होशियारी के चक्कर में लोग तलाक ले रहे हैं, विधवा विवाह कर ले रहे हैं, तलाकशुदा विवाह कर ले रहे हैं, म्लेच्छ बन गए हैं। ऐसा नहीं होता है। जिस स्त्री ने तलाक ले लिया, बताओ जब वो मृत्यु को प्राप्त होगी तो उसके श्राद्ध पिंड तर्पण आदि का विधान कैसे करोगे? क्योंकि पिता के कुल से तो उसका विच्छेद हो चुका है, गोत्र वहां से पूर्ण हो गया, तब पति के कुल में आई और पति ने परित्याग कर दिया या स्वयं ही पति का परित्याग कर दी, चाहे जो स्थिति हो, जिसने भी परित्याग किया हो, लेकिन अगर संबंध विच्छेद ऐसे हो गया है तो उसके मरने पर पति तो अंतिम संस्कार करेगा नहीं, श्राद्ध तर्पण करेगा नहीं, और अगर पिता करेगा तो उसको प्राप्त होगा नहीं, और अगर पुनः विवाह करके दूसरे कुल में जाए तो व्यभिचारगत दोष से वहाँ उसकी प्रतिष्ठा होगी नहीं, तो ले दे के लोक परलोक सब नसाया। कुछ लोक बनाने के चक्कर में पूरा परलोक नाश दिए। तो ये दुर्बुद्धियों का कुचक्र है। और अगर विधवा विवाह इत्यादि करके जार संतान को उत्पन्न कर दिया तो जो संतान उत्पन्न हुई वो भी अधर्म के विस्तार को करेगी। स्त्री पुरुष दोनों का अहित है। तो आजकल सनातनी समाज ये सब समझता नहीं है, केवल हृदय को प्रसन्न करने के लिए व्यामोहित करने वाले वचनों को कहता है, शास्त्रीय आधार जिनका प्राप्त नहीं होता। और इसमें कई बार देवताओं का आश्रय लेकर दुराग्रह करता है। जैसा हमने पूर्व काल के व्याख्यानों में बताया कि कहीं सुग्रीव का उदाहरण देकर कह देते हैं, कि विभीषण जी का उदाहरण देकर कह देते हैं कि अरे इन्होंने भी अपनी भाई की पत्नी से विवाह किया तो हम कर लें तो क्या बुराई है। तो इसमें कोई ये क्यों नहीं कहता कि भगवान शिव महादेव जी हलाहल पी गए तो हम भी पी लें तो क्या बुराई है, क्योंकि तब तो मरने की स्थिति आ जाएगी। ये नहीं कह सकते कि भगवान नारायण शेष नाग पर शयन करते तो हम दो चार सांप पर सो जावें, तो तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर देवताओं के चरित्रों के रहस्य को न समझने के कारण व्यक्ति ये कहता है कि ऐसा ही करना चाहिए। बताइए, जो व्यक्ति विधवा विवाह का समर्थन करता है और स्वयं इस प्रकार का पाप करता है और इस पाप के पीछे महापुरुषों के चरित्रों की दुर्व्याख्या करता है कि सुग्रीव जी ने ऐसा किया, विभीषण जी ने ऐसा किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वही बताओ कि अगर उनको ब्रह्मा और सरस्वती का उदाहरण दे दिया जाए कि ब्रह्मा जी भी अपने पुत्री के प्रति मोहित हुए थे, तो क्या अपने पुत्री के प्रति भी वह ऐसा भाव रखेगा या उस भाव की पुष्टि मानेगा? तब यहाँ पर क्या कह देगा उल्टे कि ये कथा ही प्रक्षिप्त है, नकली है, मिलावटी है। वहाँ भी उस प्रकरण के रहस्य को नहीं समझेगा। इस विषय में तो हम पूर्व काल में बहुत व्याख्यान कर चुके हैं, समयानुसार श्रोताजन उसका भी निदर्शन करें। तो दुश्चरित्रा भार्या का भी परित्याग करने का निर्देश शास्त्र नहीं देते, क्योंकि वह भार्या जो है, दुश्चरित्रा जो हुई है, वह भी अपने प्रारब्ध के फल को तो भोगेगी ही समयानुसार। और हमने भी संभवतः ऐसा कोई पाप किया होगा कि ऐसा कष्ट हमारे जीवन में आया, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि उसके साथ यदि निर्वाह करना संभव न हो तो थोड़ा दूर दूर रहे, लेकिन उसका भरण पोषण करे, जितना भोजन पानी वस्त्र इत्यादि मूलभूत है उतना उसको प्रदान करे, और भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान हमको वैराग्य ज्ञान दीजिए। लेकिन स्वयं अशास्त्रीय विवाह कर लेना या उसको अशास्त्रीय विवाह की अनुमति देना या कन्या के द्वारा भी ऐसा प्रयोग करना, ये सब अशास्त्रीयता के आकंठ निमग्न होने के कारण भविष्य में उत्पन्न दुष्परिणामों से व्यक्ति को बचा नहीं सकते। वहाँ वकालत काम नहीं करती। भगवान के नाम के आधार पर नकली कथाएं बनाना और जो शास्त्रविहित कथाएं हैं उनको नकली बताना, ये भी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। गिरधर मिश्र आदि इस दुर्भावना में बड़े प्रसिद्ध हैं। जो वाल्मीकि जी ने लिखा, जिसको पद्म पुराण में, अध्यात्म रामायण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, भविष्य पुराण में, शिव पुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, उन सब कथाओं को मिलावटी कह देना, प्रक्षिप्त कह देना। लेकिन देव गए प्रवचन करने तो एक नकली कहानी जोड़ दिया कि देव मंदिर की प्रतिष्ठा तो राम जी ने की थी। फिर एक नकली पीठ बनाई, तुलसीदास जी का नाम लगा दिया। गोस्वामी जी ने स्वयं कोई पीठ परंपरा नहीं चलाई कि हम इस पीठ के महंत हैं, हमारे चेले यहाँ के महंत बनेंगे। गोस्वामी जी ने नहीं कहा, लेकिन उनके नाम पर पीठ भी बना लिए। उसके बाद आपत्ति की तो एक नई कहानी परोस दिया कि तुलसी पीठ की स्थापना तो सीधे राम जी ने की थी, सबसे पुरानी पीठ यही है। तो भगवान के नाम का प्रयोग करके अपने काल्पनिक महत्वाकांक्षा की तृप्ति करना, यह भी दोषकारक है। और भगवान की जो शास्त्र सिद्ध कथाएं हैं, उनके रहस्य को न समझे बिना समाज में उनकी दुर्व्याख्या करते हुए उन्हीं सिद्ध कथानकों को मिलावटी कहना, यह भी निंदनीय है, यह भी दोषकारक है। तो यहाँ पर भगवान महादेव चिंतन करते हैं कि परम पुनीत न जाय तजी
किए प्रेम बड़ पाप। की दुष्चरित्रा भार्या का परित्याग भी जब शास्त्र प्रशस्त नहीं मानते तो ये तो फिर भी सच्चरित्रा है, नाम ही सती है जिनका, उनके चरित्र में क्या दोष हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो स्त्री चापल्य का प्रदर्शन करते हुए सीता जी का नाम अपने स्वरूप में लगा लिया, सीता जी का एक आवरण ले लिया, इसके कारण किए प्रेम बड़ पाप। प्रेम करने में भी पाप है और त्याग करने में भी पाप है। तो प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। महेश जी भगवान महादेव प्रकट भाव से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हृदय उनका बड़ा तप्त है, बड़ा कष्ट पाते रहते हैं। विषादो भूत प्रभोस्तत्र मनस्येव मुवाचः कुर्याम चेद्दक्ष जया ही स्नेहम पूर्वम यथा महान। थोड़ा टंकन दोष लग रहा है, छंदोभंग हो रहा है। नश्येन मम पण शुद्धो लोकलीलानुसारिणः। यहाँ ही जो है अतिरिक्त हमको पाठ में लग रहा है, जैसे कल वो सा जो है अधिक छपा हुआ था, कह रहे थे ना, इसीलिए इस प्रति में जो टंकन किए हैं उन्होंने पता नहीं इस विषय का ध्यान नहीं रखा। कुर्याम चेद्दक्ष जया, तो जया शब्द भी यहाँ अनुचित ही लगेगा। दक्षजा शब्द सती जी के लिए आ सकता है, तो लता के समान शब्द रूप चलेगा, आकारांत तो स्त्रीलिंग में। तो दक्षजा के तृतीया में जैसे लतया इधर हो जाता है वैसे दक्षजा हो जाएगा। अच्छा, कुर्याम चेत दक्ष जया ही स्नेहम पूर्वम यथा महान। तो 8 अक्षर तो हो जा रहे हैं, लेकिन जो गण शुद्धि होनी चाहिए वो इसमें ह्रस्व की दृष्टि से नहीं बैठ रहा है, इसीलिए थोड़ा उच्चारण में व्यतिक्रम का अनुभव हुआ। नश्येन मम पण शुद्धो लोकलीलानुसारिणः। संसार में जिस प्रकार की शास्त्रविहित लीला होनी चाहिए, उस लीला के अनुसरण की जो मेरी प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी यदि हम सती से अभिपूर्ववत प्रेम करें। तो मन से तो उन्होंने सती जी का परित्याग कर ही दिया था पत्नी रूप में, लेकिन बाहर से कुछ वैसा व्यवहार व्यक्त नहीं किया। इत्थम विचार्य बहुधा हृदय तामत्यजत सतीम। हृदय से तो पत्नी भाव का परित्याग कर दिया उन्होंने, लेकिन पणम न नाशयामास वेद धर्म प्रपालक। भगवान महादेव स्वयं श्रुति धर्म के उपदेष्टा हैं, श्रुति धर्म के संरक्षक हैं। वेद मार्ग का प्रकाशन प्रपालन करने वाले भगवान महादेव ने बड़ा सुंदर निर्णय लिया कि तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सति भेंट मोहि नाहि शिव संकल्प किन्ह मन माहि। ततो विहाय मनसा सतीं तां परमेश्वरः जगाम स्वगिरिं भेदम न प्रकाशितवान प्रभु। भगवान महादेव जी ने मन ही मन ऐसा संकल्प किया, ऐसी प्रतिज्ञा की, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। मन ही मन ऐसा सोचा और आगे बढ़ गए, कैलाश पर्वत की ओर बढ़े शिव जी, बाहर से कुछ कहा नहीं। तो अस विचारि शंकर मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा। उसी समय आकाशवाणी होती है, चलत गगन भय गिरा सुहाई चलंतम पथितम व्योम वाणीवाच महेश्वरम जय महेश भलि भगति दृढ़ाई। हे महादेव जी आपकी जय हो। भगवान की ऐसी दृढ़ भक्ति आप ही दिखा सकते हैं, आपके अलावा ऐसी दृढ़ भक्ति किसी के पास नहीं। सर्वान संश्रावयम तत्र दक्षजाम च विशेषतः। और जब आकाशवाणी हुई उसको सभी लोगों ने सुना और विशेष करके दक्ष पुत्री सती ने सुना। क्या कहते हैं, धन्यस्तम परमेशान त्वत्समोद्य तथापण न कोप्यस्त्रिलोकेस्मिन् न कोप्यस्ति त्रिलोकेस्मिन् महायोगी महाप्रभु। इस तीनों लोकों के समाज में, त्रिलोकी में आपके समान सत्य प्रतिज्ञ महान योगी, महान संयमी दूसरा कोई नहीं है महादेव जी। आपने ये प्रतिज्ञा बड़ी बड़ी भांति निश्चित करके धारण की है। तो ये जब आकाशवाणी सती जी ने सुना तो शिव जी से बड़ा संकोच भाव से पूछा है उन्होंने कि किन्ह कौन पन कहूँ कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। कि हे कृपालु, हे सत्यधाम। शिव जी बोले हम ही सत्यधाम, केवल तुमको कहे कि कहो सत्य सब बात, तुम तो सत्य कही नहीं और हमको कह रही हो सत्यधाम बताओ। तो सत्य बोलने वाला तो सत्य सुनना भी चाहता है। तो किन्ह कवन पन
कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे वो त्रिपुर आराती। आराती कहते हैं शत्रु को, त्रिपुरासुर के शत्रु हैं भगवान महादेव, उसका विनाश किया। तो सती देवी ने बहुत प्रकार से अनुनय विनय करके महादेव जी से पूछा है कि प्रभु आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि आकाशवाणी हो गई और हमें तो कुछ कहा नहीं आपने, तो आप ही बताइए कि आपकी प्रतिज्ञा क्या है। तो बहुत प्रकार से सती जी ने प्रश्न किया है, लेकिन भगवान महादेव कुछ बोले नहीं। श्रुत्वा व्योम वचो देवी शिवम पप्रच्छ विप्रभा। कैसी भगवती सती हैं, अभी कोई तेजस्विता इनके मन में नहीं है, इनके व्यक्तित्व में नहीं है, बड़ी ग्लानि युक्त स्थिति है इनकी। जैसे एक प्रसन्नता है चेहरे पर, तेज है, चमक है, वैसी नहीं, अफसोस ग्लानि भय के कारण इनका जो मुखमंडल है वो मलिन हो गया है। विप्रभा, जिनकी प्रभा विगता प्रभा यस्याः सा विप्रभा, या विकृता प्रभा यस्याः सा विप्रभा, ये भी हो सकता है। जिनकी प्रभा, जिनकी आभा विकृत हो गई हो या नष्ट हो गई हो, ऐसी विप्रभा सती ने भगवान महादेव जी से पूछा आकाशवाणी सुनकर कि कम पणम कृतवान नाथ ब्रूहि में परमेश्वर। हे परमेश्वर, हे महादेव जी, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की। लेकिन शिव जी क्यों बताने जाए, कुछ बोले ही नहीं। इति पृष्ठोपि गिरिशः सत्याहितकरः प्रभुः, न ह्याह स्वपणम तस्यै हरिजग्रे यत्कृतं पुरा। भगवान महादेव ने भगवान नारायण को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा ली है, तो ये प्रतिज्ञा खोल नहीं रहे हैं। तो सती जी अनुमान लगाती हैं कि अवश्य ही हमने जो जो काम किया है भगवान सब जान गए, और जान गए इसीलिए बड़े क्रोधित हैं या निराश हैं हमारे व्यवहार से, इसीलिए इन्होंने हमारा ही परित्याग किया होगा, और हमने जो कपट किया उसका दंड हमें मिला है, ऐसा सती जी ने अनुभव किया है। सती हृदय अनुमान किय, सब जाने हो सर्वज्ञ, किन्ह कपटु मैं शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। भगवती सती ने कहा कि स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्खता और जड़ता का प्रदर्शन अपनी हठधर्मिता के कारण कर दिया करती हैं। ये सती जी स्वयं कह रही हैं। अब आप किसी कह दीजिएगा तो झगड़ा हो जाएगा कि कैसे मूर्ख कहते हो, कैसे जड़ कहते हो। और सती जी इस प्रकार से कह रही हैं कि जो स्त्रियां हठधर्मिता करती हैं, अपने गुरुजनों के अनुशासन को नहीं मानती हैं, अपने विद्वान संयमी सदुपदेश में जिनकी निष्ठा है, ऐसे पति के वचनों का समादर नहीं करती हैं, वो स्त्रियां अवश्य ही अपनी स्वाभाविक जड़ता और ज्ञानता का प्रदर्शन करती हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो तदा सती शिवं ध्यात्वा स्वपतिं प्राणवल्लभं, सर्वं बुबोध हेतुं तं प्रियत्यागमयं मुने। भगवती सती भी तो ध्यान लगा के सब जान जाती हैं, उनमें भी वह सामर्थ्य है। जैसे महादेव जी ध्यान लगा के जान गए थे कि सती जी ने क्या क्या किया है, तो सती जी ने भी ध्यान लगा के अपने हृदय में ये बात जान ली कि हमारे महादेव जी के मन में क्या बात है। जल पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होय रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि। जल में और दूध में तरलता विद्यमान है, और दूध और जल को मिला दें तो दोनों एक दूसरे के समान हो जाते हैं, क्योंकि तब प्रेम होता है, समान दिखने लगते हैं। और वहीं कपट रूपी खटाई कोई पड़ जाए तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, और फिर वो विकृत भी हो जाता है। न पानी ही किसी विशेष काम में लाया जा सकता है, न दूध की ही वैसी पहले के समान उपयोगिता होती है। भर्तृहरि जी इसमें कहते हैं, क्षीरेणात्मगतो दका यहि गुणा दत्ता पुरा ते खिला, क्षीरे तापम वेक्षते न पयसा ह्यात्मा कृशानौ हुतः। जल में मधुरता, शीतलता, तरलता इत्यादि गुणों को दूध ने दिया था, तो दुग्ध जो है, इसीलिए जल को पय भी कहते हैं। पयः पयसी पयांसी नपुंसक रूप लिंग में पयस का चलता है, तो दूध को पय कहते हैं, उसी से पायस भी बनता है। लेकिन जल को भी पय कहते हैं, क्योंकि दूध के समान उसमें भी शीतलता, सुपाच्य, मधुरता, तरलता इत्यादि सद्गुण विद्यमान होते हैं। तो जब जल ने देखा कि हमारा मित्र दुग्ध जो है वो उबल रहा है, जैसे चूल्हे पर पात्र में दूध को गर्म करने चढ़ावें तो दूध उबलता है तो बाहर गिरने का भय हो जाता है उफान के कारण, तो उसमें जल जो है कुछ बूंद छिड़क दिए जावे तो फिर वो शांत हो जाता है। तो क्षीरेणात्मगतो दका यही गुणा दत्ता पुरा ते खिला, क्षीरे तापम वीक्षते न पयसा
ह्यात्मा कृत शानो हुतः। वो जल अपनी परवाह नहीं करता, वो जल दुग्ध को बचाने के लिए जब वहां अपनी आहुति दे देता है, स्वयं को नष्ट करके दुग्ध की रक्षा करता है। तो गंतुम पावकमुन्मनास्तदभवद्दृष्ट्वा तु मित्रापदम युक्तं तेन जलेन शाम्यते सतां मैत्री पुनस्त्विदृशी। तो जल जो है वो पूर्णतया नष्ट न हो जाए, ऐसा सोचकर 2-4 बूंद ही पड़ने के साथ वो दूध उससे युक्त होकर अपने उफान को शांत कर लेता है। तो सज्जनों की मित्रता ऐसी होती है, एक दूसरे के दुख में स्वयं भी अगर बलिदान हो जाए लेकिन मित्र को सुखी कर दें, ऐसा भाव सज्जनों का रहता है। तो इसमें कपट अगर आ जाए तो ये संबंध गलत हो जाता है। इसमें मित्रता का जो औदार्य है, जो पवित्रता है, वो नष्ट हो जाती है। तो अपना जो कार्य है, हमारी जो करतूत है, उसको सती जी ने अपने मन में सोचा कि हमने अच्छा नहीं किया शिव जी के साथ, तो जैसा हमने भगवान के साथ व्यवहार किया है वैसा ही भगवान हमारे साथ कर रहे हैं। तो सती जी ने अपने हृदय में बड़ा कष्ट को धारण किया है, बड़ी चिंतित हो गई। शिव जी कितने कृपालु हैं कि हमको बुरा न लग जाए, इसलिए मुंह पर डांटे भी नहीं, कुछ कहे भी नहीं, ये भी उनकी करुणा का एक परिचय है, ऐसा सती जी विचार कर रही हैं। और भगवान ने हमारा परित्याग कर दिया ऐसा सोचकर बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। लेकिन गलती हमारी है तो अपने मुँह से क्या कर सकते हैं, इसलिए और अधिक उनको कष्ट है। तो बारंबार लंबी लंबी सांस लेने लगी। तो भगवान महादेव जी ने देखा कि सती को बहुत ज़्यादा ग्लानि है अपने कृत्य की, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो विषय को भटकाने के लिए कि मन भी शांत हो जाए और इधर से थोड़ा सा अलग भी दिमाग चला जाए, तो भगवान की चर्चा करते हुए, भगवान की लीला कथा कहते हुए उन्होंने सती जी के मन को थोड़ा हर्षित करने का प्रयास किया है। निज अघ समुझे न कछु कहि जाए, तपई अवा एव और अधिकाई। सते ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। ततोतीव सुशोचासु बुद्ध्वा सात्यागमात्मनः, शंभुना दक्षजा तस्मान् निःश्वसन्ते मुहुर्मुहुः। शिवस्तस्याः समाज्ञाय गुप्तं चक्रे मनोभवम्, सत्यैपणं स्वकीयं हि कथा बह्वीर्वदन् प्रभुः। कथा बह्वीर्वदन् प्रभु, ठीक है, द्वितीयांत हो गया, द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में विसर्ग लग गया और बकार के कारण विसर्ग का लोप हो गया। उसको सत्या प्रापस कैलासम कथयन् विविधाः कथाः, वटे स्थित्वा निजं रूपं दध्यौ योगी समाधिभृत्। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुण्य शंभु समुझे पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माहि। मरम न को वो जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। भगवान महादेव जी कैलाश पहुंच गए। फिर सोचे अब करें क्या, गृहस्थी तो अपनी चली गई, अब गृहस्थी तो निभेगी नहीं, और बैठे बैठे कुछ अनुचित कार्य, निरर्थक कार्य तो देवता करते नहीं हैं। तो भगवान महादेव जी योग मार्ग का आश्रय लेकर समाधि में चले गए। और भगवान महादेव की समाधि तो बहुत गहरी होती है, कोई तोड़ न सके उसको। अखंड निर्विकार निष्कल निर्मल समाधि में चले गए भगवान महादेव। और सती जी जो हैं सो कैलाश पर्वत पर ही थी साथ में, और बहुत चिंता करने लगी, क्या करें, कैसे करें कि हमारे पति हमसे प्रसन्न हो जाएं, हमारे अपराध को क्षमा करें। लेकिन उनके हृदय की व्यथा उन्होंने कहीं कही नहीं। यहाँ तक कि भगवान शिव के जो रुद्रगण कैलाश में रहते थे, भगवान के भी पार्षद हैं, गण हैं, जैसे वैकुंठ में साकेत में भगवान के, विष्णु के, राम जी के पार्षद हैं, वैसे ही महादेव जी के भी रुद्रगण होते हैं, पार्षद हैं। लेकिन पार्षदों से कुछ नहीं कहा सती जी ने कि रास्ते में क्या क्या घटना कैसे कैसे हुई है, कुछ कहे नहीं, केवल अंदर अंदर वो जल रही हैं। तत्र तस्थौ सती धाम्नि महाविषण्ण मानसा, नवबोध चरित्रम तत्काश्चिच्च शिवयोर्मुने। शिव जी के इस चरित्र को सती जी के अलावा कोई नहीं जान रहे थे। तो सती जी के मन में बहुत कष्ट था, कैसे हमारा ये दुख दूर हो, इस दुख समुद्र से हमारा उद्धार कैसे हो। हमने जो भगवान श्री राम जी का अपमान किया है और अपने पति के वचनों पर अश्रद्धा की, उनके वचनों का निरादर किया और अपना
हठ दिखा दिया, उसके कारण ही विधाता ने ये फल हमें दिया है। तो जो उचित था हमारे साथ वही हो रहा है, लेकिन बहुत कष्ट है। अब इतना ही भगवान से प्रार्थना करती हूं मैं, इतनी ही प्रार्थना है कि शिव जी ने जब मन से हमारा परित्याग कर ही दिया है ना, तो शरीर भी हमारा छूट ही जाए। हम पुनः एक स्वस्थ शरीर लेकर, एक अच्छा शरीर लेकर, एक पवित्र शरीर लेकर भगवान की सेवा करें, शिव जी को पुनः प्राप्त करें। तो हे श्री रामचंद्र जी, कहे न जाय कछु हृदय गलानी, मन महाराम ही सुमेर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। जो तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटौ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। नारायण। बैठिए। भगवती सती भगवान श्री राम जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमने आपका अपराध किया, इसीलिए हमको यह दंड मिला, लेकिन अब आप करुणावत्सल हैं, अपने शरणागत के अपराध को क्षमा करते हैं, तो हमारा एक निवेदन आप स्वीकार करें। यदि आप सत्यमुच दीन दयाल हैं, समस्त प्राणियों के कष्ट का, आर्त भाव का आप हरण करते हैं, ऐसा वेद पुराण में प्रसिद्ध है, हमारा भी ये कष्ट है, उसको हरण आप करें। और आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। तो हम हाथ जोड़ के आपसे विनय करते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए हमारा शरीर छूट जाए। और यदि हमारा मन भगवान शिव से सच्चा प्रेम करता है, भगवान शिव के चरणों में हमारी सच्ची प्रीति है, मन क्रम कर्म वचन से हमारा यही सत्य व्रत है कि हम भगवान महादेव की ही अर्धांगिनी हैं, उन्हीं की सेविका हैं, उन्हीं की दासी हैं, तो हमारा यह जो अनुनय है उसका आप तुरंत स्वीकार करें प्रभु। और हो य मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। मरने में बहुत कष्ट होता है प्रभु, वो सब हम जानते हैं, लेकिन बिना किसी विशेष प्रबंध के हमारा शरीर छूट जाए। और शरीर छूटने से जो कष्ट है उससे अधिक कष्ट है पति के द्वारा परित्यक्ता होकर रहना। तो इसीलिए ये शिव वियोग हमसे सहन नहीं होता, भले शरीर वियोग हो जाए। तो ऐसा आप हमसे हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमसे कृपा का व्यवहार करें। तो बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। महान कालो व्यतीयाय तयोरित्थम महामुने, सोपात्त देहयो प्रभोर्लोक लीलानुसारिणो। ध्यानम तत्याज गिरिशस्तस ततस्स परमार्थ हृत। अपने भक्तों के अनंत कष्टों का निवारण करने वाले भगवान महादेव जी ने, लोक लीला का अनुसरण करने वाले और अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले महादेव जी ने उस समाधि को पूर्ण किया है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि कितना समय हो गया, 87,000 वर्ष, संवत सहस 87, इतना समय व्यतीत हो गया है। अब लोक दृष्टि से यदि देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्यकाल 11,000 वर्ष है, और कहीं कहीं मत है कि 13,000 वर्ष भी भगवान का राज्य रहा है, लेकिन 87,000 से तो कम ही था। तो तब तक तो सारा लोक व्यवहार भगवान पूर्ण कर चुके हैं। तो प्रश्न उठता है कि फिर भगवान के राज्याभिषेक में शिव जी कैसे आए। तो भाव है कि जैसे लोग कुतर्क करते हुए कहते हैं कि कभी भगवान सो गए तो संसार कौन चला रहा है, ये कुतर्क करते हैं। तो भगवान कोई एक देशीय तत्व तो है नहीं कि हमारे समान शरीर में बंधे हैं तो सो गए तो दूसरी जगह नहीं हो सकते, ऐसा तो है नहीं। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है। जैसे हमने यहाँ पर एक माचिस निकाली और रगड़ दी, यहाँ आग निकल गई, तो ऐसा थोड़ी है कि आप दूसरी जगह माचिस रगड़ेंगे तो आग नहीं जलेगी, अग्नि तत्व तो वहां भी प्रकट हो जाएगा। या अरण्य मंथन जहां यज्ञ में आचार्यगण करेंगे वहां पर अग्नि का प्राकट्य नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान जिस रूप में जहां अभिव्यक्त हैं, आवश्यक नहीं कि अन्यत्र उनकी स्थिति की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां नहीं जाएंगे, वहां भी उनकी स्थिति है, बस अभिव्यक्ति की देर होती है। तो भगवान महादेव समाधि में एक रूप में रहते हैं हमेशा, और एक रूप में व्यवहारगत लीला भी करते हैं, ये सब बातें हैं। तो भगवान महादेव की समाधि टूटी है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। भगवान विश्वनाथ जगतपति महादेव जी उठ गए समाधि से, श्री राम राम कर रहे हैं। ऐसा जब सती ने जाना तो जाकर उनके चरणों को प्रणाम किया है। तो शिव जी ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, तज्ञात्वा जगदम्बा ही सती तत्रा जगामसा ननामाथ शिवम देवी हृदये न विदुयता। बहुत व्याकुल हृदय से भगवती सती वहां पर आई, जगदम्बिका आई, उन्होंने प्रणाम किया है। तो भगवान महादेव ने अपने सामने उनको आसन दिया है। आसनम दत्तवान शंभु
स्वसम्मुख उदारधीः कथयामास सुप्रीत्या कथा बह्वीर मनोरमा। पत्नी का स्थान कहाँ है? वामांग में है, बाएं भाग में है। और सामने किसका स्थान होता है? शिष्य का या देवता का भी। आराध्य भी सामने होते हैं या शिष्य आदि भी सामने बैठकर चिंतन करते हैं। तो पत्नी के लिए पति गुरु है, यह भी एक शास्त्र का नियम है। और पत्नी का भी स्थान दो जगहों पर है, बाईं ओर और सामने। अगर पत्नी भाव से है तो बाईं ओर, और शिष्य भाव से है तो दाईं ओर, क्षमा करें सामने, है ना, बाईं और सामने। पत्नी भाव से है तो बाएं और शिष्य भाव से है तो सामने। तो भगवान महादेव जी पत्नी भाव का परित्याग कर दिए हैं, शिष्य भाव का परित्याग नहीं किए हैं, इसलिए सामने आसन दिया है। सम्मुख शंकर आसन दीन्हा। और आसन देकर क्या किया? तो बहुत प्रकार से लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। उसी समय दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का भी अधिपति अध्यक्ष बना दिया ब्रह्मदेव ने। इधर शिव जी अपनी कथा इत्यादि कह ही रहे हैं, सती जी को सुना रहे हैं, सती जी सामने सुन रही हैं, श्रोता भी वहां पर रुद्रगण इत्यादि भी कुछ हैं, भगवती सती सामने हैं। अथवा अगर विचार करें तो जैसे देवता का सामने सम्मुख आसन रहता है और हम आराधन करते हैं, तो सीता जी आराध्या है भगवान महादेव जी के लिए, तो आराध्या रूप में भी अगर सामने आसन दिया है तो अनुचित नहीं है। लेकिन पत्नी रूप में व्यवहार नहीं किया है, बाईं ओर आसन नहीं दिया है। तो दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मदेव ने प्रजापतियों का भी अध्यक्ष बना दिया कि सब प्रकार से ये योग्य हैं, कर्मठ हैं, समृद्ध हैं, तेजस्वी हैं। तो देखा विधि विचारी सब लायक दक्ष हैं किन्ह प्रजापति नायक। ब्रह्मदेव ने देखा कि बड़ा योग्य है दक्ष प्रजापति, तो जितने भी और प्रजापति थे उनके समूह का इनको नेता बना दिया, नायक बना दिया। और बड़ा जब अधिकार मिल गया तो ये पचा नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, इनके मन में अभिमान हो गया कि हमसे श्रेष्ठ, हमसे वरिष्ठ कोई नहीं है। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना। सुखदेव जी परीक्षित जी को उपदेश किए हैं जहाँ भागवत में, प्रजापति नाम सर्वेषामाधिपत्ये स्मयो भवत्। जब प्रजापतियों का भी अधिपति बना दिया गया दक्ष प्रजापति को, तो उनको बड़ा अहंकार हो गया। कोर्थान प्राप्य न गर्वितः। जिस व्यक्ति को घमंड नहीं आता हो उसको समृद्ध बना दो, पावर दे दो, पैसा दे दो, पद दे दो, फिर देखो कि वो घमंडी होता है कि नहीं। अगर फिर भी घमंडी नहीं हुआ तो सच्चा संत वही है, और घमंडी हो गया मतलब वो भी, उसको मौका नहीं मिला था इसलिए घोटाला कर नहीं रहा था। दो प्रकार के व्यक्ति निष्ठावान हैं, एक जो धन के आने पर भी संयम रखते हैं वही सच्चे निष्ठावान है, और नहीं तो जो व्यक्ति चोरी नहीं कर रहा है हो सकता है उसको मौका ही ना मिला हो चोरी करने का, इसीलिए सत्यनिष्ठ बना हुआ है। वो तो मौका मिलने पर ना, कोई व्यक्ति अपने सामने, आपके सामने तिजोरी खोल के चला जाए और लाखों करोड़ों के सोना चांदी हीरे हों उसमें, और फिर भी आपका मन उधर न भटके, तब ना एक संयम हुआ। और नहीं तो चोरी करने का मौका नहीं मिला तो सब हरिश्चंद्र, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। तो दक्ष प्रजापति पचा नहीं पाए अपने उस पद के प्रभाव को। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। केवल एक भरत जी का चरित्र जो है, गोस्वामी जी लिखे हैं कि प्रभुता पाने पर उनको कदापि अभिमान अहंकार मद नहीं हुआ, राजमद भरत को नहीं लगा। भरत जी का चरित्र इतना पवित्र है, बाकी दक्ष प्रजापति भी उसी में फंस गए। तो भगवान महादेव से इनका विरोध हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ऐसे ही अध्यक्ष बनने से पहले ही बैठे हुए थे, आए थे ब्रह्मा जी की सभा में। ब्रह्मा जी बैठे थे, शिव जी बैठे थे, देवताओं का मंडल था। उधर से दक्ष प्रजापति आए तो सभी लोग उठ के खड़ा हुए, केवल शिव जी नहीं खड़े हुए और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। तो रिश्ते में शिव जी संसार की दृष्टि से देखें तो दक्ष प्रजापति के दामाद लगते हैं, क्योंकि उनकी बेटी सती से विवाह हुआ था। तो दक्ष प्रजापति वही वाला भाव रखते थे कि हमारे दामाद हैं तो हमको सत्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, एक स्वागत का भाव दिखाएंगे। और भगवान महादेव जी तो परमात्मा हैं, दक्ष तो उनके सामने बालक हैं। भगवान महादेव ने आगे कहा भी है, नागम प्रजेश बालानाम वर्णये नानुचिंतये देव माया विभूतानाम दंडस्तत्रधृतो मया। कि हमने जो दक्ष को दंड दिया सो अपना बच्चा समझ कर दिया। जैसे बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता दो चार थप्पड़ लगा देते हैं, तो भगवान की माया से विभूत ऐसे जब कुछ लोग बेपटरी हो जाते हैं, असंयमी हो जाते हैं, तो हमने इनको थोड़ा बहुत दंड देने का नाटक किया है। नहीं तो हमको क्या इसके अवगुणों की चर्चा करके लाभ, इस बच्चे के अवगुण की चर्चा हम क्या करेंगे, न हम सोचते हैं न ध्यान देते हैं इतना। ये सब तो हमारे सामने बहुत छोटे हैं। तो भगवान महादेव जी नहीं खड़े हुए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा अमर्ष हुआ, वो बहुत गाली गलौज करने लगे।
बाद में शिव जी को जवाब नहीं दिए तो बहुत क्रोधित होकर शाप भी दे दिए। और जब भगवान महादेव फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए तो नंदीश्वर को क्रोध आया कि भगवान को मेरे ही सामने कैसे गाली देते हो। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को शाप दिया कि दक्षो वस्त मुखो चिरात, दक्ष प्रजापति का मुख जो है वो बकरे का हो जाए, इसका ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो जाए। फिर और दक्ष प्रजापति के समर्थक ब्राह्मणों को शाप देने लगे। तो उधर से भृगु मुनि खड़ा हुए, वो भी ब्राह्मणों की ओर से मतलब प्रतिनिधि बनकर शिवगणों को शाप दे दिए कि भवव्रतधरा ये चतान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिनः, कि ठीक है तो शिव जी के अनुयायी जितने लोग हैं वो सब पाखंडी हो जाएं, धूर्त हो जाएं और वेद मार्ग का मर्दन करने वाले पथभ्रष्ट हो जाएं। अब बताइए भगवान शिव स्वयं क्या हैं? भगवान शिव के विषय में वर्णन है वेद धर्म प्रपालक। शिव पुराण में शिव जी को क्या कहे कि वेद के धर्म की मर्यादा के पालन करने वाले शिव जी हैं। तो शिव जी के भक्त अगर पाखंडी हो जाएं, वेद मार्ग को दूषित करने वाले हो जाए तो कितनी गड़बड़ बात है। और भगवान शिव स्वयं वेद स्वरूपी हैं। यस्य निश्वसितो वेदा, भगवान शिव के श्वास से वेदों का प्राकट्य हुआ है। तो भाव है कि भगवान शिव के नाम का आश्रय लेके बहुत से पाखंडी हो जाएंगे। आजकल भी शिव जी के नाम पर बहुत ढोंग पाखंड नशेबाजी सब चल रही है। अब शिव जी वो सब करने कहे तो नहीं है। शिव जी जिस शिव धर्म का उपदेश शिव पुराण में करते हैं, जिस तत्व का उपदेश शिव धर्म शास्त्र में करते हैं, उसका पालन तो करना नहीं है। जीवन में 2 लाइन कभी शिव पुराण की उठाकर पढ़े नहीं, सुने नहीं, आचरण किए नहीं, लेकिन शिव जी के नाम पर चिलम चढ़ाने सब पहले पहुंच जाएंगे, तो पाखंड है ना। लेकिन नाम किसका लग रहा है? भगवान का लग रहा है, शिव जी का नाम लग रहा है। तो इसीलिए इस प्रकार के लोगों को ही यह शाप लगा है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो शिव जी की भक्ति भगवान राम ने स्वयं की है, कृष्ण जी ने स्वयं की है, अर्जुन ने, वेदव्यास जी ने, और उपमन्यु, मार्कंडेय, दधीची, बहुत लोग मिलेंगे आपको। भगवान गौरी शंकर का अर्चन सीता जी ने किया ही है, और भगवान महादेव भी उनको प्रणाम कर रहे हैं इष्ट भाव से। तो शिव जी की पूजा करना शास्त्र विरुद्ध नहीं, अपितु तो अशास्त्रीय विधि से उनकी पूजा करके मनमानी करना जो है वो गलत है। तो यहां पर कहते हैं अब पेट्रोल भी बहता है और दूध भी बहता है, लेकिन पेट्रोल से खीर बना देंगे तो गलत हो जाएगा ना, बनेगा ही नहीं, विस्फोट हो जाएगा। और दूध को गाड़ी में डाल देंगे तो इंजन चलेगा क्या? तो जिसकी जो विधि है उसी से चला जा सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, भगवान शिव और दक्ष प्रजापति में वैर हो गया। ऐसे भगवान शिव की ओर से, अपनी ओर से कोई क्रोध नहीं था इनको। आज बड़े महाराज जी प्रातः काल जब हम इधर आए तो दर्शन किया, अभिवादन किया, तो हमने संस्कार वशात पूछा, क्योंकि थोड़ा अस्वस्थ थे वो, तो पूछा हमने कि कैसा है महाराज जी आपका स्वास्थ्य? तो बहुत गंभीर दृष्टि से उन्होंने मात्र एक पंक्ति कही गीता जी की, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। यही उन्होंने कहा कि साधु को क्या सुख और क्या दुख, क्या लाभ और क्या हानि, भगवान का तो आदेश है कि जो मिले सब सही है। वो अपना भगवान जो दे रहे हैं, जो भगवान की इच्छा होती है वह प्रबल होता है। बलियसी क्या बोले, बलियसी केवलम ईश्वर इच्छा। तो दवा चेले ला कर दे देते हैं तो खा लेता हूँ, नहीं तो अपनी ओर से मैं प्रयास नहीं करता, मेरा तो राम नाम ही औषध है। तो बड़ा सुंदर उत्तम भाव उन्होंने प्रस्तुत किया, हमें भी बड़ा आनंद हुआ। तो भगवान के नाम का, भगवान के संप्रदाय का, भगवान के तिलक चिन्ह कंठी इत्यादि का आश्रय लेकर यदि भगवान के ही आदेश की अवहेलना करोगे तो ज्यादा दंडनीय होता है। क्योंकि यूनिफॉर्म तो पहन ली है पुलिस का और काम कर रहे हैं आतंकवादी का, तो ज्यादा उसमें दंड मिलेगा ना। क्योंकि लोग तो आपको संत मानेंगे, लोग तो आपको साधु मानेंगे और काम कालनेमी का करेंगे। तो भगवान महादेव के नाम का आश्रय लेके, या आजकल भी इस्कॉन इत्यादि बहुत भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेकर बहुत प्रपंच करते रहते हैं, बहुत दुराग्रहपूर्ण व्यवहार करते रहते हैं। गायत्री देवी का नाम लेके एगो नया परिवार बना लो, वेदों का नाम लेकर समाज बना लो, तो एक सोसाइटी बना लो, कृष्ण भगवान का नाम लेके, तो एक एक देवता पकड़ लो। कोई राधा जी को पकड़ के बिजनेस कर रहा है, कोई हनुमान जी को लेकर पकड़ कर रहा है, कोई भोलेनाथ के नाम पे कर रहा है, और बाकियों को गाली देते रहो। तो ये संप्रदाय का लक्षण नहीं है, ये शास्त्र का मार्ग नहीं है। ऋषियों के आचरण से समझना चाहिए कि सदाचरण शिष्ट परिगृहित परंपरा में कैसे किया जाता है। तो दक्ष प्रजापति को ये अधिकार समझ में आया नहीं, पचा नहीं, तो उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने की इच्छा से एक यज्ञ किया है। तो एक रहस्य बताता हूं इसमें। दक्ष प्रजापति ने 2 यज्ञ किए हैं शिव जी के विरोध में, एक यज्ञ नहीं। और पहला यज्ञ जो किया उसमें शिव जी ने विध्वंस नहीं किया है, क्योंकि वहां केवल शिव जी का तिरस्कार किया गया। तो शिव जी अपनी ओर से क्षमा कर दिए कि हमारा अपमान करोगे तो हमारा कोई मान थोड़ी घट जाएगा, हमारा सम्मान तो तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर है। अगर बादल वर्षा करते हैं, धरती भीगती है, सूर्य भी आकाश में चमकता है, लेकिन बादल की बारिश से और कड़क से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या?
तो भगवान महादेव सूर्य हैं, दक्ष प्रजापति बादल हैं, और हम लोग पृथ्वीवासी लोग, तो दक्ष प्रजापति अगर कुछ करेंगे भी तो प्रभाव हम पर पड़ेगा, शिव जी पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे शिव जी को गाली दें तो भी शिव जी नीचे नहीं हो जाएंगे, या शिव जी को प्रणाम करें तो शिव जी बहुत महान नहीं हो जाएंगे। तो अखंड शिव तत्व घटता बढ़ता नहीं है। तो सबसे पहले वाजपेय यज्ञ किया है दक्ष प्रजापति ने, लेकिन शिव जी ने कोई विरोध नहीं किया कि ठीक है, हमको गाली देता है तो देने दो, अब उसकी वही सोच है तो हम क्या करें, क्या उसके पीछे पीछे लगे रहेंगे, अपना राम राम करो। तब इससे दक्ष प्रजापति का मन बढ़ गया, तब दंड देने की स्थिति आ गई। अब मन बढ़ गया, तब भी जब यज्ञ कर रहे थे दक्ष प्रजापति तो शिव जी को विरोध नहीं किए थे कि कैसे यज्ञ करते हो। जब भगवती सती के देह का परित्याग हो गया और भगवान शिव के गणों को दक्ष प्रजापति के समर्थकों ने मार पीट कर भगा दिया, तब भगवान हस्तक्षेप करते हैं कि अब हमारे भक्त की बात आ गई। जब तक भगवान शिव को अपशब्द कहा दक्ष प्रजापति ने, तब तक भगवान ध्यान नहीं दिए उतना, अरे जाओ ठीक है, बोलता है तो क्या करें। लेकिन जब भगवान के भक्त की बात आ गई तब भगवान बोले अब तो यहां पर बहुत ज्यादा गलत हो गया, अब हमारे भक्त की रक्षा हमको करनी ही करनी है। यही कारण है कि मंथरा को श्री राम जी ने क्या दंड दिया, कोई दंड नहीं दिया, लेकिन बाली को दिया, जबकि बाली श्री राम जी से सीधा बैर करने नहीं आया था, लेकिन भगवान के भक्त को कष्ट दे रहा था। भगवान ने बाली का वध कर दिया, जबकि बाली ने सुग्रीव के राज्य का हरण किया था ना, और मंथरा ने बुद्धि गड़बड़वा के भगवान के राज्य का हरण कर लिया था एक प्रकार से देखें तो। लेकिन अपने राज्य का हरण करने वाले को भगवान ने कोई दंड नहीं दिया, अरे ठीक है जाओ, तुम्हारी यही इच्छा तो यही सही, तुम इसी में राजी खुशी रहो। लेकिन बाली को दंड दिया है कि हमारे भक्त के ऊपर अत्याचार कैसे करते हो। तो शिव जी ने अपना अपराध करने पर भी दक्ष को कोई दंड नहीं दिया। तो इष्ट्वा सवाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान विभूय च बृहस्पति सबम नाम समारेभे क्रतुत्तमम। तो पहला यज्ञ जो दक्ष प्रजापति ने भगवान महादेव के तिरस्कार हेतु किया वो था वाजपेय यज्ञ। भागवत महापुराण में ये सब बातें विशेष वर्णित हैं। और दूसरा यज्ञ जो किया उसका नाम था बृहस्पति सव। सवन सव यज्ञ को कहते हैं, तो बृहस्पति यज्ञ उन्होंने किया है। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवताः आसन कृत स्वस्तेनास्तत्पत्न्यश्च सभर्तृकाः। तो जितने भी प्रकार के देवर्षि, ब्रह्मर्षि, पितृगण, देवगण, सबों को दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण दिया और सब लोग अपने अपने पत्नी, पुत्र, भाई, शिष्य, कुल कुटुंब से युक्त होके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को भी बुलाया, लेकिन ये लोग आए नहीं थे, क्योंकि ये लोग जानते थे शिव जी की महिमा, और शिव जी का तिरस्कार होते कैसे अपने आंख के सामने देखेंगे। तो ये लोग बोले कि ठीक है, आप यज्ञ शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए, समय निकाल के हम लोग भी आएंगे। तो मना तो नहीं किया मुंह पर, लेकिन आए भी नहीं, क्योंकि जानते थे इसका यज्ञ पूरा होगा ही नहीं। तो जब हम लोग को जाने की आवश्यकता पड़ेगी, उठापटक जब शुरू होगा तो हम लोग जाएंगे। तो क्या कहते हैं, उपलभ्य पुरवे तद भगवान अब्ज संभव। नारायण विराजिए। नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः। कस्य दक्षस्य अध्वरम विश्वात्मा नारायणस्य भगवान अब्ज संभव ब्रह्मा न ईयतुः। कौन कौन नहीं आए दक्ष के निमंत्रण को सुनकर? केवल विष्णु भगवान नहीं आए और ब्रह्मा जी नहीं आए, और महादेव जी को तो बुलाया ही नहीं था। तो सर्वप्रधान त्रिदेवों को छोड़ के बाकी सब लोग आए, क्योंकि यही तीन थे जो दक्ष के शासन को नहीं मानते थे। भगवान नारायण पर दक्ष प्रजापति का शासन चल नहीं सकता, ब्रह्मदेव पर चल नहीं सकता, और महादेव पर चलाना चाह रहे हैं लेकिन वो भी चल नहीं पाएगा। लेकिन इनके अलावा तो बाकी पूरा चराचर जगत दक्ष प्रजापति के अनुशासन को मानने के लिए बाध्य है, ऐसा उनका प्रताप है, तेज है। तो दक्ष प्रजापति जो हैं उस प्रकार का एक अनर्थकारी यज्ञ कर रहे थे, जबकि यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। तो यज्ञ से श्रेष्ठ कर्म तो कुछ नहीं है, चाहे आप जिस विधान से यज्ञ करें, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, अभिज्ञान यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, जप यज्ञ ये कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। तो जो भी यज्ञ है वो श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्रीय विधि से होना चाहिए। श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्म सुजना। महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत जी कहते हैं, वेद मार्ग में वैदिक मर्यादा में निष्ठा रखते हुए और व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। मनमौजी नहीं, मनमौजी तो राक्षस भी कर रहा है, तो उसका कल्याण कहां हो रहा है। तो भगवान महादेव जो श्रुति मार्ग के उपदेष्टा हैं, संरक्षक, पालक हैं, उन्हीं का तिरस्कार करके दक्ष प्रजापति जो यज्ञ करना चाहते हैं,
वो मंगलकारी कैसे हो सकता है। तो अब इधर क्या हुआ, विष्णु बिरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत सवन छोट ही मुनि ध्याना। आकाश मार्ग से सैकड़ों हजारों की संख्या में विमान उड़ने लगे। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं और 50, 60, 100 हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ऊपर से अचानक से उड़ उड़ कर जाने लगे तो सबका ध्यान उधर चला जाता है कि क्या बात है भाई, क्या हो गया ऐसा। तो भगवती सती ने भी देखा नारायण कि आकाश मार्ग से सैकड़ों हजारों विमान जा रहे हैं, तो उन्होंने ऊपर देखा तो बड़े बड़े देवता, अप्सरा, ऋषि, महर्षि, गंधर्व, नाग, किन्नर, सिद्धगण सब जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, एकदम बहुत बढ़िया उत्सव है। और इतना सुंदर यह उत्सव है, इतना सुंदर मधुर गीत है, संगीत है, नृत्य है, अभिनय है, लालित्य है कि अपना अपना ध्यान छोड़ छोड़ के ऋषि महर्षि ऊपर देख रहे हैं। ये शोभा, ये जो एक शोभा यात्रा भी होती है ना यज्ञ इत्यादि में, तो वो शोभा यात्रा देख रहे हैं ये लोग। तो तदुपसृत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पतां, सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम्, व्रजति सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रियः, विमानयाना सप्रेष्ठा निष्ककण्ठी सुवाससः, दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षरमृष्टकुण्डलाः, पतिं भृतपतिम लिख दिया है यहाँ पर, भूतपतिम होना चाहिए। ये टीका ग्रंथकार जो टाइप किए हैं उनसे गलती हो गई। पतिम भूतपतिम देव मौत्सुक्यादभ्य भाषत। भूतनाथ भगवान महादेव के पास भगवती सती ने निवेदन किया है। और भागवत महापुराण की बात कहें तो वहाँ पर वर्णन है, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, ते ससुरस्य प्रजापते। भगवती सती ने जो परिचय दिया है वो क्या कहती हैं कि मेरे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। आपके ससुर जो दक्ष प्रजापति हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा कहा। बात तो वही है, पत्नी का पिता ससुर होता है, लेकिन कोई पत्नी थोड़ी कहेगी अपने पति को कि आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, क्या कहेगी, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन यहां गड़बड़ है कि मेरे पिता अगर कहूंगी, एक तो हमसे भी भगवान थोड़े से दूर चल रहे हैं, पत्नी भाव से परित्याग कर चुके हैं, और मेरे पिता कहूंगी तो थोड़ा सा इनको अपना तो नहीं लगेगा। तो इनसे संबंध दिखाऊंगी तो इनको थोड़ा अपनापन लगेगा कि आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं। निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयम च तत्राभिसराम वामते यदर्थितामि योधा व्रजंती ही। ऐसे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है, लेकिन लगता है ऐसा ही श्लोक है कि हे महादेव जी, हे वामदेव जी, आपके ससुर दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा विशाल ब्रह्मांड को हर्षित करने वाला यज्ञ कर रहे हैं, और ये सब विमान पर बैठकर जो देवी देवता जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं, तो हम भी वहां पर जाने की इच्छा रखती हैं। पूछे वो तब शिव कहे वो बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। लेकिन शिव पुराण आदि के अनुसार जो बात है, गोस्वामी जी ने थोड़ी सी भाषा बदल कर लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है कि भगवान शिव से ही सती जी ने प्रश्न किया है कि ये सब क्या हो रहा है, तो शिव जी ने बताया ये तुम्हारे पिता का यज्ञ हो रहा है। तो उनको थोड़ी प्रसन्नता भी हुई और कहती हैं कि जौ महेश मोहि आय सुदेहि, कुछ कछु दिन जाई रहूं मिसएहि, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कह इन निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। तो अपने पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है ऐसा समाचार प्राप्त करके सती जी के मन में हर्ष तो हुआ, और मन ही मन सोचने लगी यदि महादेव जी हमें अनुमति दे दें तो यही बहाने कुछ दिन मायके जाकर रहेंगे तो थोड़ा मन भी ठीक लगेगा, और इतने दिन के बाद आएंगे तो शिव जी भी शायद पिछली बातों को भूल कर हमको स्वीकार कर लें, ये भी हो सकता है। लेकिन अपने मुँह से कैसे कहें, क्योंकि शिव जी पता नहीं अभी प्रसन्न हैं नहीं हैं, क्रोधित हैं क्या हैं, और हमारा अपराध तो बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है, तो क्या कहें कि शिव जी बुरा भी न माने और जाने की अनुमति भी दे दें। तो भय, संकोच और एक प्रेम, भगवान से प्रेम करती हैं, पत्नी हैं, प्रेम करती हैं, और संकोच है कि पता नहीं क्या सोचेंगे, और भय भी है कहीं पिछली अपराध के कारण डांट न दें। तो तीनों भाव से मिश्रित इनकी वाणी हो गई और कहती हैं पितुर्मम महान यज्ञो भवतीति मया श्रुतम, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मया गच्छ सह प्रभो। कि प्रभो आप
के माध्यम से हमको यह ज्ञात हो गया कि हमारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मया श्रुतम, हमने ऐसा सुना, तो अब हर प्रकार से प्रयत्न करके हमारी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ साथ उस यज्ञ में चलें। मैं आपके साथ जाऊंगी ऐसा नहीं कहा, आप मेरे साथ चलें ऐसा कहा। मया सह गच्छ, आप मेरे साथ चलें। तो पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। और यह कहती हैं जब सती जी, तो शिव जी भी बहुत सम्मान के साथ, कोई डांटे नहीं शिव जी, कोई तिरस्कार नहीं किया, बड़े प्रेम से सम्मान से उन्होंने उत्तर दिया है। व्यक्तम तमुत्कृष्ट गते प्रजापते, प्रियात्मजा नाम शिशु भ्रुसम्मता, अथापि मानम न पितुः प्रपत्स्यसे, मदाश्रया कह परितप्यते यतः। देखो सती, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, जाना तो चाहिए ही, ये भी तुम्हारा कथन गलत नहीं है। तुमने जो बात कही बहुत अच्छी कही, कहे उन्नीक मोरेहु मन भावा, तुमने जो कहा अच्छा कहा, हमको भी सुन के अच्छा लगा। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ बात है कि यहाँ दक्ष प्रजापति ने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। कम से कम एक न्योता भेज देते, एक निमंत्रण भेज देते, तो एक जाने में अच्छा लगता, उत्साह लगता कि हाँ निमंत्रण आया है तो जा रहे हैं। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, न्योता नहीं दिया, ये गलत किया दक्ष प्रजापति ने। और ऐसा भी नहीं है कि बाकियों को न्योता नहीं दिया, अगर किसी को नहीं दिए रहते तो भी बात समझ में आती कि भाई किसी को नहीं बुलाए, तो सब अपने अपनी इच्छा से जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, लेकिन बाकी सबको निमंत्रण दिया, केवल हम लोग को नहीं दिया, ये गड़बड़ बात है। तो दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे बयर तुम्हं बिसराई। सबको बुलाया, तुमको क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो, ऐसा वो समझते हैं और हमें अपना शत्रु मानते हैं। तो शत्रु की पत्नी भले हमारा दामाद है लेकिन बेटी नहीं, वो भी शत्रु है, ऐसा समझकर दक्ष प्रजापति ने तुमसे भी बैर कर लिया है। पूर्वम दक्षस्य रुद्रस्य स्पर्धा जाता महात्मनो, दक्ष प्रजापति और भगवान महादेव में जो पूर्वकालिक स्पर्धा थी उसके कारण वैर हो गया था, बस वही सब बात है। ब्रह्मा जी की सभा वाली बात बता ही चुके हैं। तो ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजहू करहि अपमाना। यही कारण से आज भी वो हमारा अपमान करते हैं। वो ब्रह्मा जी की सभा में जो कुछ बवंडर हुआ था बस वही बात वो लेके बैठे हुए हैं। तो दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियों में तुम उनकी बड़ी लाडली हो, बड़ी प्यारी हो, ये सब जानते हैं। व्यक्तम तमुत्कृष्ट गते प्रजापते प्रियात्मजानाम से शुभ्र सम्मता। हे सुंदर भौह वाली सती, दक्ष प्रजापति की समस्त पुत्रियों में तुम अधिक प्रिय हो, ये सब जानते हैं, फिर भी मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, बस इसी एक कारण से वो तुमसे भी घृणा करने लगे, तुमको नहीं बुलाया। तो इसीलिए वहां जाने से न सती न प्रेम बचेगा और न मर्यादा बचेगी, तो वहां मत जाओ। जौ बिनु बोले जाहु भवानी, रह न शील स्नेह न कानी। न शील बचेगा न स्नेह बचेगा, तो उससे अच्छा घरे बैठो, यहीं भजन करो, यहीं घर गृहस्थी देखो। तो अनाहूताश्च ये देवी गच्छन्ति परम मंदिरम, अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। जो बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं मरण से भी अधिक बड़ा तिरस्कार पाते हैं। तो मरणादधिकम तथा, मृत्यु से भी अधिक तिरस्कार पाते हैं, यह भी अर्थ है। और केवल मृत्यु नहीं, मृत्यु और अपमान दोनों मिल सकता है। केवल मृत्यु मिले तो मरणम तथा कह देते और मरण होता है, लेकिन मरण और भी कुछ कुछ हो जाएगा तो और तिरस्कार भी हो जाएगा, ये सब भी भाव है। तो एक पक्ष बना सती जी के माध्यम से। यहां पर भी परालयम गतोपिंदो लघुर्भवती तद्विधः का कथा, इंद्रो होगा, यहाँ इंदो लिख दिया है, यहाँ रकार नीचे देना लगता है, गड़बड़ा गए। परालयम गतोपिंद्रो लघुर्भवती तद्विधः का कथा च परेशां वै, ईढ़ा यात्रा ही तद्विधा। इसमें कुछ टंकन दोष लग रहा है, लेकिन भाव यह श्लोक का समझ में आता है कि दूसरे के घर अगर इंद्र भी बिना बुलाए चले जाएं तो भी उनकी गरिमा घट जाती है, और ऐसी यात्रा अनर्थकारिणी होती है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? सती जी ने पूर्व पक्ष उपस्थापित किया है कि ये बात तो ठीक है आपके महादेव जी, लेकिन माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ जाने में थोड़े को निमंत्रण लगता है। अभी माता पिता गुरु मित्र के यहाँ तो कभी भी जाओ,
तो वहां के लिए निमंत्रण की अपेक्षा मत कीजिए, अपना घर है। महादेव जी ने कहा अपना घर बाकी बहनों का नहीं था, तो बाकी को निमंत्रण क्यों दिए दक्ष प्रजापति लोग? तुम्हारी बाकी बहनें जो हैं, तो जो दक्ष प्रजापति की बाकी पुत्रियां उनको भी निमंत्रण नहीं देना चाहिए, लेकिन उनको दिए ना, और तुमको नहीं दिए, तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है तुमको क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि तुम वहां जाओ। माता पिता गुरु मित्र सबके यहां जाने में कोई निमंत्रण नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम तुम्हारे आने से उनको प्रसन्नता तो हो, तुम्हारा स्वागत तो करें। आप मित्र के घर गए और मित्र को लगा कि अरे देखो ना आ गया, अब इसको कैसे स्वागत करें, तो ये कैसी मित्रता है भाई? मित्रता तो ऐसी हो कि सुदामा जी को भगवान कृष्ण देखे कि मित्र आया है तो दौड़ पड़े, क्या पहने हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे हैं, वो ध्यान नहीं दिए, जाके गले से लगा लिए, ये ना हुई मित्रता। तो ऐसे में भगवान के बिना बुलाए भी मित्र का घर है, चले गए सुदामा जी। या भगवान जगत गुरु हैं, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन गुरु जी को भी तो समझ में आना चाहिए, यहाँ हमारा शिष्य सत्कार के योग्य है, यहाँ हम उसके प्रति स्नेह रखते हैं। यहाँ तो तुम्हारे और मेरे प्रति दक्ष प्रजापति का वैर भाव है, तो सामान्य स्थिति यहाँ नहीं है ना। तो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोले हूँ न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तो अलग अलग प्रकार से शिव जी ने समझाया है। शिव जी ने भागवत में भी कहा, तयोदितम शोभन में वशोभने, अनाहुता अप्यभियंति बंधुसु, ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्मदे न मन्युना। तो भगवान महादेव जी जो हैं सो बार बार समझाए, बहुत प्रकार से समझाए। सती जी कभी अंदर आए कभी बाहर जाएं, एक पैर उधर है एक पैर इधर है, बाहर निकलती हैं कि हमको जाता हुआ देखकर शायद शिव जी का मन बदल जाएगा, अच्छा रुको रुको हम भी तैयार होते हैं, हम भी निकलते हैं, थोड़ा प्रतीक्षा करो थोड़ी। फिर जब देखती हैं सती जी कि हम बहुत दूर आगे निकल गए लेकिन शिव जी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो वापस आती हैं कि प्रभु थोड़ा सा हाँ कह दीजिए ना, हमको भी जाने में अच्छा लगेगा, बल्कि हम तो कहते हैं आप भी साथ में ही चलिए ना। अब सती जी का ठीक है, पत्नी भाव से भगवान परित्याग कर दिए हैं, लेकिन फिर भी शरणागत वत्सल तो है ना भगवान, वो भी जानते हैं कि अब की बार सती यहाँ से जा रही हैं तो वापस आएंगी नहीं, तो वो भी भविष्य को देख रहे हैं, तो कितना कष्ट होगा उनको भेजने में कि अब ये जाएंगी तो फिर इस रूप में तो नहीं ही आएंगी। तो यद भावी न तद्भावी भावी भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विषघ्नो य मगधः किन्न पीयते। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है, और जो होने वाला है वह कभी मिट नहीं सकता है। इसीलिए चिंता रूपी विश्व का नाश करने वाला उपदेशामृत पियो कि जो होना है सो होगा और जो नहीं होना है सो नहीं होगा। तो हम लोग के जीवन में भी कभी कोई बात आती है तो लाल बाबा यही सुनाते हैं हमको नीति कि देखिए गुरुजी, जो होना है सो हो जाएगा और जो नहीं होना है सो नहीं होगा, तो चिंता छोड़िए, हरि भजिए, जो करना है अपना कर्तव्य कीजिए। और इसमें देखिए क्या कहते हैं, अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि, नग्नत्वम नीलकंठस्य महाहिशयनम हरे। और जिसको जैसा होना है वो वैसा ही रहेगा, आप बाहर से कितना बदल दीजिए वो नहीं बदलाएंगे। अन्यथा श्रीपति जगन निवास भगवान नारायण शेषनाग पर थोड़ी सोते, और जो सबको अभिष्ट वरदान देने में निपुण है, सबसे अधिक वरदान बांटते चलते हैं, ऐसे महादेव जी नंगे थोड़े घूमते। तो जो होना है सो होगा, अन्यथा भगवान नीलकंठ का नग्नत्व नहीं होता और भगवान श्रीपति नारायण का शेषनाग में शयन करना नहीं होता। तो ये सब नीति की उक्ति है, ये सब कोई एकदम कूटस्थ शास्त्र वाक्य नहीं है कि इसमें भगवान नारायण और महादेव जी न्यून हो गए। भाव है कि जिसको जैसा होना है ऐसा होंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। तो अवश्यम भावी भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि, तदा दुःखैर्न लिप्येरन्नल राम युधिष्ठिरा। यदि जो अवश्यम भावी है उसको टाला जा सकता था तो राजा नल कभी जंगल जंगल नहीं भटकते, भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास और विरह लीला नहीं करते, धर्मराज युधिष्ठिर कभी वनवास और अज्ञातवास का कष्ट नहीं भोगते। तो जो निश्चित है बंधु वो होगा। अब यही बात मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ तो लोग हमको कर्म मीमांसा पढ़ा देते हैं, तो हम क्या करेंगे, आप पुरुषार्थी नहीं है, भाग्यवादी हैं। लेकिन हमको अनूठी बात थोड़े बोल रहे हैं, अपूर्व कथन थोड़ी कर रहे हैं। जो बात शास्त्रों में महापुरुषों के चरित्रों में वर्णित है उसी का आश्रय लेकर कहते हैं। फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि पुरुषार्थ की फिर क्या आवश्यकता है, पड़े रहो, जो होगा सो होगा। तो इसका कारण क्या है कि पहले के किए पुरुषार्थ से ही तो ये प्रारब्ध निश्चित हुआ है, तो आज के पुरुषार्थ से ही तो आगे का प्रारब्ध निश्चित होगा ना। इसीलिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है कि हम जो कर चुके वो भोग रहे हैं,
तो आगे भोगने के लिए अभी कुछ करेंगे तब तो भोगेंगे, तो अच्छा करें ताकि अच्छा भोगें, क्योंकि बुरा किए थे तो बुरा भोग रहे हैं। ठीक है, भगवान के चरित्र में अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन भृगु जी का शाप, नारद जी का शाप लगा कम से कम, तो भगवान ने उसको उस अंश में चरितार्थ किया है, ये दिखाने के लिए कि अवश्यंभावी है, ये भवितव्यता ऐसी है। तो कहते हैं भगवान महादेव कि भगवती सती के मन में ये ज्ञान अभी फिर नहीं आ रहा है जो हम समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि यही भावी है, यही होना है, यही भवितव्यता है। पहले भी राम जी के प्रकरण में समझाए थे, लेकिन वैसा नहीं होना था, तो नहीं बात समझ में आई। तो भांति अनेक शंभु समुझावा, भावे बसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बे नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। यदि ब्रजस्यतिहाय मद्वचो, भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो, यदास सद्यो मरणाय कल्पते। बाहर का व्यक्ति कोई आपका तिरस्कार कर दे ना तो उतना बुरा नहीं लगता है, घर वाला अगर तिरस्कार कर दे, अपने बच्चे तिरस्कार कर दे, अपने पति पत्नी एक दूसरे का तिरस्कार कर दें, अपने ससुराल में तिरस्कार हो जाए, मायके में तिरस्कार हो जाए, तो ज्यादा चुभता है, वो बहुत ज्यादा चुभता है। सड़क पर कोई 2 लाठी मार देना आदमी भूल जाता है उसको, लेकिन ससुराल में दामाद पिटा गया तब तो उसके लिए बहुत ज्यादा वो कष्टकारी हो जाता है। मायके में कोई लड़की गई, हम सुवासन हैं, हमको नेक मिलेगा, भाभी जो है सो केसा केसी कहते हैं संस्कृत में, बाल पकड़ के खींच के 2 थप्पड़ लगा देना, कितना बुरा लगेगा कि हमारा मायका है, हम यहाँ के मानदान है, सुवासन है, हमको इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, पिटा गए। तो शिव जी वही कहते हैं कि स्वजनात् पराभव, अपने घर परिवार से जो तिरस्कार मिलता है ना, वो एकदम बस लगता है कि मर ही जाएं, अब बच के कोई लाभ नहीं। अभी हमारे वचनों को जो हम कह रहे हैं उसमें जो रहस्य छिपा है, जो कारण छिपा है, उसको बिना समझे बूझे अगर तुम चली जाओगी तो जान लो कि वहां जो तुम्हारे साथ फिर होगा ना, मरने के अलावा तुमको कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, मर ही जाए ऐसा लगेगा। तो कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। महादेव जी ने देखा कि हमारे समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, तो यही बात गीता में भगवान कितनी सुंदर कहें अर्जुन को कि अर्जुन तुम कह रहे हो कि नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि दया के कारण अर्जुन नहीं मार रहे थे, लोग क्या कहेंगे, अरे कायर था, डर गया, लड़ने जानता तो नहीं लड़ता क्या, अरे डर गया, थरथर कांपने लगा, देखो तो पसीना छूट गया। दयालु आदमी के हाथ से धनुष छूटता है, थरथरी मारती है शरीर में, देखो तो बेपथुश्च शरीर में रोमहर्ष से जाए, तेरे कायर था। तुम कायर हो नहीं, फिर भी जब तुम्हारे प्रतिष्ठित सामाजिक लोग, कुटुंबी जन तुमको कहेंगे कायर था, बस जान लो कि वो मरण के ही समान है तुम्हारे लिए, मरण से बढ़कर है। बल्कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्ययाम, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और इससे पहले तुम देवराज इंद्र को हराए हो, कि शिव जी से पटका पटकी लड़े हो, कि निवात कवच को मारे हो, कि यही कौरव सेना को अकेले साड़ी पहन के विराटनगर में हरा दिए, वो सब भूल जाएंगे लोग। बस ये याद रखेंगे कि जहां निर्णायक युद्ध होना था, जहां महाभारत का युद्ध होना था, वहां सबको बुला लिया, बटोर लिया और भाग गया, यही कहा। तो यही लोग कहेंगे, वहां नहीं देखेंगे लोग कि तुम दयालु हो, कि प्रेमी हो, कि इनकी चिंता कर रहे हो, वो ध्यान नहीं देंगे लोग। तो शिव जी ने कहा कि यद्येवं ते रुचिर देवी तत्र गंतुम अवश्यकम, कि ठीक है यदि तुम्हारे वहां जाने का मन बन ही गया है तो चल ही जाओ, फिर अब क्या कहें, अब जब मन बना ली हो तो यहां बैठे रहने से, बहस करने से क्या लाभ है, चली जाओ। सुब्रते वचनान में तम गच्छ शीघ्रम पितोर्मखम, गणा षष्टि सहस्राणि रौद्रा जगमोह शिवाज्ञया। जाओ, फिर हम कह देते हैं, अपने मुख से यही कहना है कि चली जाओ, तो कह देते हैं चली जाओ, अब नहीं मानना है बात तो अंत में क्या कहें। और 60,000 रुद्रगणों को बुलाया, एक पूरी सेना भगवान ने, एक छोटी टुकड़ी, रुद्रगणों में 60,000 की संख्या कोई संख्या नहीं है, वो तो असंख्याता सहस्राणि रुद्राधिभूम्याम, ये सब वेद उपदिष्ट करते हैं। भगवान रुद्र के गणों की तो असंख्य संख्या है, उनमें से 60,000 रुद्रगणों को बुला के शिव जी ने कहा कि बढ़िया पालकी इत्यादि तैयार करके और विजय उत्सव यात्रा निकालते हुए भगवती सती को संतुष्ट सत्कार से युक्त करके फिर ले जाओ, और यज्ञ इत्यादि दिखा के और जल्दी ले आना, बहुत देर रुकने मत देना, ज्यादा रुकेंगी बहसबाजी होगी, इधर उधर की 2-4 बातें कहा सुनी होंगी तो मामला बिगड़ेगा। तो इनको यज्ञ में जाना है, यज्ञ में अपना देखें, घर परिवार से मिलें और समय लेके तुरंत वापस आ जाना, बहुत देर रुकना मत।